तो लो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारा वीडियो है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। जैसा कि हमने बता दिया, बेसिक मैथ के अंतर्गत है वो पार्ट 1 के अंतर्गत आपको त्रिकोणमिति के बारे में बता दिया था कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति कितने प्रकार के होते हैं और त्रिकोणमिति की जो परिभाषा थी उसके बारे में बता दिया। और कोण के बारे में हमने बता दिया था कि कोण कौन कौन से होते हैं। तो वो आप देखने के लिए आपका जो है वो पहला पार्ट है, वो हमने जो पहला पार्ट बना रखा है उसके वो देख लेना आप। उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। अगर वो पहला पार्ट देख रखा है तो आप इस त्रिकोणमिति को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो आगे हम शुरू करते हैं। अब हम अगला दूसरा पार्ट लेके आए हैं, उसको हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति को आगे समझाते हैं आप। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में कि इस जो ये त्रिभुज दे रखा है इसके माध्यम से हम साइन थीटा और कोस थीटा को किस प्रकार से रख सकते हैं। तो साइन थीटा आपके बराबर होता है साइन थीटा होता है वो आपके होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण साइन थीटा। कोस थीटा आपके होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा आपके होता है लंब बटा आधार। कोट थीटा आपके बराबर होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा आपके होता है कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा आपके होता है कर्ण बटा लंब। ये होता है आपके साइन थीटा आपके हो गया लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आपके होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है आपके लंब बटा आधार, कोट थीटा होता है आपके आधार बटा लंब, सेक थीटा होता है आपकी कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा होता है आपकी कर्ण बटा लंब। तो अब इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपके लिए एक ट्रिक है ये जबरदस्त, हम उसको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि आप साइन थीटा कोस थीटा इसको लंब बटा कर्ण कैसे लिख सकते हैं। तो वो होती है आपकी लाल बटा कक्का। इस ट्रिक के माध्यम से ये जो आपका फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप छह जो ये मान है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला मान, जैसे ये साइन का मान आ गया, साइन लंब बटा क्या होता है कर्ण, साइन आधार बटा कर्ण, कोस लंब बटा आधार, टेन। अब 3 तक तो ये आ गई, फिर हम उल्टा करेंगे इसका। ये चीज़ है वो ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ है वो आपके ऊपर चली जाएगी और ये है वो नीचे आ जाएगी। तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, जैसे ये ऊपर आ गई तो ये क्या आ गया लंब आधार बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस तरह ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। जैसे हम इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देंगे आगे, तो ये उल्टा हो जाएगा आपके कक्का बटा कर्ण लाल, ये हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ, अब हमने पहले तो यहाँ से शुरुआत की थी, इधर से शुरुआत की, लेफ्ट साइड से शुरुआत की थी। अब हम यहाँ राइट हैंड से शुरुआत करेंगे, राइट साइड से शुरुआत करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके कोट लंब आधार बटा लंब होता है वो आपके कोट होता है, और कर्ण बटा आधार होता है वो आपके सेक होता है, और कर्ण बटा लंब होता है वो आपके होता है कोसेक। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से आप है वो इसके मान निकाल सकते हो। साइन थीटा कोस थीटा इसके जो मान है वो आसानी से रख सकते हो। तो जैसे कि हमने एक ये त्रिभुज दे लिया और इसका हमें वो साइन थीटा और कोस थीटा के अंतर्गत मान निकालना है। हमें साइन थीटा और कोस थीटा निकालना है, ठीक है, कोस थीटा निकालना है हमें, साइन थीटा और कोस थीटा। जैसे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लाल बटा कक्का से सीधा हो जाएगा डायरेक्ट, आप याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लाल बटा कक्का से लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो लंब क्या है थीटा है, थीटा का सामने वाला लंब हो गया, तो ये जाएगा 3 बराबर 3 बटा, और कर्ण क्या है, कर्ण 5 है, क्योंकि ये जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाला होता है वो कर्ण 5। ये साइन थीटा का मान आ गया 3 बटा 5। यदि आप इस त्रिभुज को, यानी आप कोई चित्र बनाते हो, प्रश्न को आप जब भी गणित के जो सवाल होते हैं या प्रश्न होते हैं जो भी, उनको हल करने के लिए आप सबसे पहले इन्हें वो चित्र बनाया करो। आप जो भी चित्र बनाओगे ना बहुत आसान हो जाते हैं सवाल, आपके लिए एकदम ईजी हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है आपको। तो फिर आगे जैसे हम कोस थीटा का मान निकालते हैं, कोस थीटा होता है आपके आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार ये है 4, तो ये 4 बटा 5 ये इसके आगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम टेन थीटा का, हमें टेन थीटा का मान चाहिए। तो टेन थीटा आपके होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या दे रखा है, लंब दे रखा है आपके 3 और आधार आपके क्या है 4, तो ये आ जाएगा 3 बटा 4। जैसे हमें आगे कोट थीटा का मान याद करना हो, यहाँ पे कोट थीटा आपके क्या होता है आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा आपके 4 बटा 3
और फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा आपके होता है, तो जैसे सेक थीटा है, सेक थीटा आपके होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है इसके अंदर? कर्ण 5 है, कर्ण 5, आधार क्या है इसका? आधार 4। ये उत्तर आ गया इसका, ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है? कर्ण 5, लंब क्या है? यहाँ पे थोड़ी छाया पड़ी है तो इसका दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंब है आपके 3, तो ये हो गया उत्तर। तो इसका जो, अब हम थोड़ी सी और बता देते हैं क्या क्या होता है। जैसे ये आपका साइन होता है, साइन, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का साइन उल्टा होता है। साइन होता है वो कोसेक का विपरीत होता है। साइन का मान जो आएगा वो कोसेक के विपरीत आएगा। जैसे इसका मान है आपके 3/5 है, तो इसका विपरीत क्या है? 5/3, यानी उल्टा। इसका यदि ये आप अंश के अंदर, ये 3 अंश के अंतर्गत ये है, तो कोसेक के अंतर्गत है वो हर के अंतर्गत आएगा। ये 3 है वो हर के अंतर्गत आएगा, और कोसेक के अंतर्गत जो ये हर है, ये जो हर अंश है वो हर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ये कोसेक, कोसेक होता है वो आपकी सेक के विपरीत होता है, सेक के, यानी यहाँ पे कर्ण ये 5 यहाँ पे आया है, ये सेक के अंतर्गत है वो हंस है, यहाँ पे आपके हर है, हर आया है यहाँ पे, तो ये हंस के रूप में आएगा, हंस, ठीक है, इसके रूप में आएगा। ये जो टेन होता है वो कोट का विपरीत होता है। आपको याद है, अगर आपको 3 चीज़ आ रही है तो भी आप है वो आसानी से दूसरों को निकाल सकते हैं। इस 3 चीज़ों, ये जो 3 चीज़ है उसको आप इन 3, ये आपको 3 चीज़ आ रही है तो इस 3 चीज़ को है इसके आधार पर आप रख सकते हो। यानी इसका मान आएगा वो कोसेक के विपरीत होगा, ये जो कोस आएगा वो उसको सेक के विपरीत होगा, टेन होगा वो मान आएगा वो कोट के विपरीत होगा। इस तरह से आप हर अंश को चेंज करके आप इस तरह इसका मान है वो 3 के माध्यम से भी